सो गाइज, अगर आपने एक नया डीएसएलआर परचेज किया है या परचेज करने की सोच रहे हैं, तो हमारे माइंड में कई बार थॉट आते हैं कि हम उसके साथ में कौन कौन सी एसेसरी लेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको उसके साथ कौन कौन सी ऐसी एसेसरीज लेनी चाहिए जो आपके काम आएगी। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। सो गाइज, अब हम बात करते हैं अपनी पहली एसेसरी की, जो है एक कैमरा बैग। जी हाँ, आपको एक कैमरा बैग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कई बार अपना नॉर्मल बैकपैक में अगर आप अपना कैमरा या कई बार एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेंस होता है तो उसको उसमें रखने पे कई बार वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आपको जो कैमरा बैग बने होते हैं आपको वही यूज़ करने चाहिए। उसके अंदर जो पैडिंग होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये आपको। और सबसे बड़ी बात गाइज, आपको इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसमें आपको थोड़े से इन्वेस्ट करके इसमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ही कैमरा बैग लेना चाहिए, क्योंकि कई बार डी ग्रेड जो क्वालिटी होती है उसके कई बार जिप्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं या और भी काफ़ी दिक्कत उसमें होती है। तब भी आप कैमरा बैग चूज़ करें कुछ अच्छी क्वालिटी का ही चूज़ करें। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरी की, जो है मेमोरी कार्ड। जी हाँ, वैसे तो गाइस बहुत तरह के मेमोरी कार्ड्स मार्केट में आते हैं। कुछ स्लो स्पीड वाले होते हैं जैसे क्लास 6 या क्लास 4, लेकिन जो हमें कार्ड लेने चाहिए वो लेने चाहिए गाइस क्लास 10 के, जो एटलीस्ट जिसकी जो हाई स्पीड हो वो एटलीस्ट 90 प्लस तो होनी ही चाहिए, 90 MB की। ये कार्ड हमारे लिए बहुत बेटर होते हैं। जैसे अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो वीडियो के टाइम पे ये कार्ड बहुत आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपके पास कुछ स्लो स्पीड वाला कार्ड है तो गाइज उसमें आपकी वीडियो बीच में ही कट जाएगी। रिकॉर्डिंग जब आपने दबा रखी होगी तो वो बीच में ऑटोमेटिकली कट जाएगी। और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, आप एक बारी में बर्स्ट शॉट्स कर रहे हैं, जैसे कई बार आपने मल्टी शॉट्स लेने होते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप एक कोई स्लो स्पीड या क्लास 4 या क्लास 6 अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके कुछ काम का नहीं आएगा, वो बहुत स्लो होगा। इस वजह से आपको बहुत दिक्कत आएगी। जब भी आप यूज़ करें हाई स्पीड कार्ड ही यूज़ करें। गाइस, एक सजेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एक मेमोरी कार्ड ले भी रहे हैं आप साथ में एक स्पेयर मेमोरी कार्ड रखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कुछ भरोसा नहीं है कि कई बार कार्ड करप्ट हो जाते हैं बीच में, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। वैसे तो मेरे वो ब्रांड न्यू कार्ड्स ही थे, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था, उसमें दिक्कत आ गई थी। मुझे नहीं पता कैसे दिक्कत आई वो। इसलिए जब भी आप मेमोरी कार्ड लें गाइज आप एक एक्स्ट्रा कार्ड भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरी की तरफ, जो है मेमोरी कार्ड केस। जी हाँ गाइज, मेमोरी कार्ड केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हमने सारा डेटा किस में, मेमोरी कार्ड्स में ही स्टोर करना होता है। और अगर इनको कुछ हो जाए, हल्का सा भी ये डैमेज हो जाए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसीलिए गाइज मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। मेरे पास ये है मेमोरी कार्ड केस। ये मैंने अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सबके मिल जाएंगे जो भी मैं आपके साथ एसेसरीज शेयर कर रहा हूँ। गाइज़ ये काफ़ी रिलायबल है। गाइज़ इसमें मेमोरी कार्ड्स गिरने का डर नहीं होता। आप इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं। इसकी ये जो रबर की कुशनिंग है बहुत अच्छी है, लाइक हार्ड रबर है ये। ये काफ़ी अच्छे से मेमोरी कार्ड्स को सेफ रखती हैं। गाइज़ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरी की तरफ, जो है एक यूवी फिल्टर। गाइज ये भी आपके लेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पास सपोज ये लेंस है, जैसे आप देख रहे हैं इसके आगे किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। अगर आप कई बार शूट कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्टली डस्ट वो डायरेक्टली इसके अंदर जाएगी। गाइज यूवी फिल्टर 50 रुपये से लेके 2000 या 3000 तक के भी आते हैं। मैंने ये जो लिया था ये मैंने सबसे आई थिंक 2000 के अराउंड था। मेरा ये होया का मेरा ये यूवी फिल्टर है। मैंने इसको 1800 या 2000 के अराउंड परचेज किया था। आपके इतने महंगे महंगे लेंसेज है, जैसे ये मेरा 100 mm 60-70 हज़ार का आई थिंक लेंस है। इसके साथ मैं कोई 500 रुपये की चीज़ इसके आगे अगर लगाऊंगा मुझे नहीं लगता कि मुझे वो ट्रस्ट फैक्टर या वो मुझे सिक्योरिटी दे पाएगी। अगर आप शूट कर रहे हैं यूवी फिल्टर लगा के ही आपकी क्वालिटी में भी थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, आपकी क्वालिटी कम हो सकती है। इसीलिए जब भी आप कोई सस्ता अगर ले भी रहे हैं आप जब भी शूट करें आप इसको रिमूव कर ही शूट कीजिए। जब आपका शूट कंप्लीट हो जाए
सो आप इसको आगे लगा सकते हैं वापस से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरी के ऊपर, जो है एक कैमरा ट्राइपॉड। जी हाँ गाइज, आपको ट्राइपॉड भी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी लाइक क्रिएटिव शॉट्स लेने के लिए आपके पास ट्राइपॉड होने चाहिए। जैसे कई बार आपने स्टार ट्रेल्स क्लिक करने हैं, आपने लाइट पेंटिंग कुछ करनी है, या आपने मिल्की वे कैप्चर करना है। सो कई तरह के, जैसे कई बार अगर आप वीडियो भी करते हैं, तो जैसे मैंने ये वाला मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, सो इसमें जैसे ट्राइपॉड पे रख के ही शूट कर रहा हूँ। सो इसीलिए ट्राइपॉड भी बहुत ज़रूरी है। ये 900 रुपये से शुरू होके अपने 20,000 तक भी जाते हैं। सो ये डिपेंड करता है गाइज कि आपको किस तरह का चाहिए। लोकल ब्रांड का जैसे डिजिटेक का या सिम्पेक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके 2,000 से 3,000 की जो रेंज में जो ट्राइपॉड्स आते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, रिलायबल। मेरे पास जो है ये भी मैंने 4,000 के अराउंड सिम्पेक्स का ही लिया था। इट्स अ वीडियो ट्राइपॉड, नॉट फोटो। ये सिर्फ फिक्स रहेगा लैंडस्केप में, ये हॉरिजेंटल नहीं जाएगा, पोर्ट्रेट में नहीं क्लिक होगा। सो ये सिर्फ उसी में रहेगा। तो ये डिपेंड करता है गाइज आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट क्या है। जो आपका कैमरा है उसका बॉडी वेट वो ट्राइपॉड उठा लेगा, उस हिसाब से आप लीजिएगा। तो गाइस कई बार आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसमें आपको कई बार विंडी सिचुएशंस मिल जाती है, हवा चल रही होती है और आपका कैमरा शेक होने का डर रहता है। सो जब आप कोई ट्राइपॉड प्रेफर करें तो आप कोई मैनफ्रोटो या वैनगार्ड का ही प्रेफर करें। ये दोनों ही उन सिचुएशंस में बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। सो गाइस अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सेसरी के ऊपर, जो है कैमरा क्लीनिंग किट। जी हाँ गाइस, ये भी आपके कैमरा के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके कैमरा किट बैग में ये होनी ही चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे आप आउटडोर शूट करते हैं, सो आपके वहाँ धूल मिट्टी तो होती होती है, वो तो कॉमन है, ठीक है। सो वो आपके लेंस में लग सकती है, या आपके कहीं भी कैमरा किसी पार्ट में वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कई बार फंस जाते हैं बिल्कुल स्मॉल स्मॉल चीज़ों में। तो वो आप इन सब से निकाल सकते हैं। जैसे ये ब्लोअर है और ये एक पेन टूल है गाइज, इससे आप जैसे व्यू फाइंडर में करके क्लीन कर सकते हैं। और ये ब्रश एक साथ में मिलता है और ये कुछ लिक्विड होता है गाइज, तो इससे आप अपना कैमरा क्लीन कर सकते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सेसरी के ऊपर, जो है लेंस हुड। जी हाँ गाइज, अभी हमने कैमरा क्लीनिंग किट की बात की जो आपके कैमरा को क्लीन रखता है, ठीक है, जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है। सो वैसे ही अगर आप अपने लेंस में अगर आप ये यूज़ करें, इसको कहते हैं लेंस हुड। सो गाइज देख रहे हैं आप, ये है लेंस हुड। अगर आप इसको यूज़ करें, सो ये कई बार ही आपको बहुत सी चीज़ों से बचाता भी है। मतलब आपने कैमरा साइड में टांगा हुआ है, कहीं लगा, सो ये उसको सेफ भी कर सकता है। जब भी गाइज आप शूट कर रहे हैं तो आपको ये लगाकर ही शूट करना पड़ेगा। अगर आप इसके बिना शूट करेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ में फ्लेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। सो वो आपकी फ़ोटोज़ बिल्कुल अच्छी नहीं आएंगी। सो इसीलिए जब भी आप शूट करें इसको लगाकर शूट। ये भी गाइज डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप कई बार चीप क्वालिटी का लेंगे, तो आप जब भी आप लेने जाएं आप अपना कैमरा साथ में लेके जाएं। मार्केट में बहुत तरह के लेंस हुड अवेलेबल हैं जो चीपर भी मिलते हैं और कुछ क्वालिटी के भी होते हैं, जैसे ओरिजिनल। जैसे ये मेरा कैनन का ओरिजिनल है, मुझे इसके साथ ही मिला था। लेकिन कई बार आप जैसे 18-55 यूज़ करते हैं या कई लेंसेज के साथ हुड साथ में नहीं आते। सो आपको उसके लिए जब भी आप हुड लेने जाएं मार्केट में, सो अपना लेंस और अपना कैमरा साथ में लेकर ही जाएं और उसके ऊपर लगा के शॉट्स चेक करें कि बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, उसके कॉर्नर्स में विनेटिंग टाइप का आ जाता है, कॉर्नर से ब्लैक ब्लैक दिखना शुरू हो जाता है। सो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो गाइस चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सेसरी के ऊपर, जो है कैमरा फ्लैश। जी हाँ गाइस, एक्सटर्नल कैमरा फ्लैश। वैसे तो आपके कैमरा के ऊपर कई बार फ्लैश पॉपअप जैसे कई बार होती है, तो फ्लैश तो होती है, ठीक है। लेकिन आपको एक्सटर्नल फ्लैश क्यों चाहिए? वो चाहिए गाइज आपके फोटोग्राफी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। लाइक आपको कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेने के लिए आपको एक्सटर्नल फ्लैश की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सपोज जो आपके पास कैमरा फ्लैश है, जो इनबिल्ट फ्लैश है, वो तो उसके ऊपर है और जब आप यहीं से क्लिक कर रहे हो फोटो तो यहीं पे पॉपअप होगी। अब जैसे कुछ आपने कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेने हैं गाइस, जैसे साइड से लो की पोर्ट्रेट किसी भी तरह का कुछ भी आप अगर शूट करें, सो आप ये एक्सटर्नल फ्लैशेस आती हैं मार्केट में। वैसे तो सिम्पेक्स की
काफ़ी चीपर आती है, 2-3 हज़ार से मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इनके साथ इनको यूज़ करके कुछ क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, एक बात और, आप इसके साथ ट्रिगर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो फ्लैशेस होती हैं ट्रिगर के साथ वायरलेसली कनेक्ट होके आप कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे कई बार सब्जेक्ट के बैकएंड पे आप रख के कुछ क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हैं, तो इसलिए आपको ट्रिगर मस्ट चाहिए ही होगा। सो आप या तो ट्रिगर वाली फ्लैश लीजिए, या तो अगर आपने फ्लैश ले ली है तो आप ट्रिगर्स अलग से भी परचेज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कौन सी फ्लैश ली है। सो गाइस, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सेसरी के ऊपर। ये वैसे कुछ कंपलसरी तो नहीं है, आपके पास होनी चाहिए, लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है, आपको उसको सेफ रखना, आपको उसको मॉइस्चर से बचाना, ठीक है, उसमें फंगस ना लगने देना अपने लेंस में, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम कैमरा यूज़ करते रहते हैं, किसी भी कंडीशन में हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं, हम ह्यूमिड में यूज़ कर रहे हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं वेडिंग्स करता हूं गाइस, ठीक है। सो जैसे कई बार हम बॉल रूम में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एसी चल रहा होता है, तो जैसे बाहर बारात आई या किसी तरह कुछ भी हमें कुछ आउटडोर शूट करना है, तो एकदम से ह्यूमिड आ जाता है, ठीक है। ह्यूमिड में हम चले गए, सो जब जब भी आप देखोगे आपके कैमरा के आगे ना भाप सी जम जाएगी, लाइक, ठीक है, फॉग आ जाएगी एकदम से। तो गाइस वो चीज़ बहुत डेंजरस है आपके लेंस के लिए भी और आपके कैमरा बॉडी के लिए भी। सो उससे बचने के लिए गाइस आपको, वैसे तो ये सिलिका जेल आती है, ठीक है, कैमरा किट बैग में आप रख सकते हैं, कुछ कुछ पाउचेस छोटे छोटे से आते हैं, सो आप उसमें गेर दीजिए, सो मॉइस्चर और ये फंगस उसमें नहीं लगने देगा। सो फिर भी अगर आप इससे भी बेटर ऑप्शन एक चाहते हैं, सो गाइज वो है एक ड्राई कैबिनेट। आप ड्राई कैबिनेट परचेज कर सकते हैं, ये आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे वाले से। लाइक डिपेंड करता है कि आप कितने लीटर का ले रहे हैं, जिससे आप आपके लेंस में ना फंगस लगेगी और ना ही उसमें किसी तरह का मॉइस्चर की कोई दिक्कत होगी।